नमस्कार। पाकिस्तान ने ईरान पे हमला कर दिया है आज सुबह 18 जनवरी से। सुबह में उन्होंने हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक किया और इस हमले का नाम दिया गया है ऑपरेशन मार्ग बार समाचार। एक्चुअली पाकिस्तान ने ईरान पे हमला क्यों किया और इस ऑपरेशन का मतलब क्या है? क्योंकि वेस्ट एशिया में आप देखेंगे कि ऑलरेडी इजराइल और हमास एक दूसरे के आमने सामने हैं। कई वीडियो इस पे मैं बनाया हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि वेस्ट एशिया में कुछ समीकरण बदलने वाला है। ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ क्यों चर्चा में। आज 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने ईरान पे हमला कर दिया, मिलिट्री स्ट्राइक किया और उनका ऐसा कहना है कि जो टेररिस्ट है ईरान में छिपे हुए हैं उन पे उनका हमला है। यह हमला पाकिस्तान ऐसे यूं ही नहीं कर दिया, चूंकि 16 जनवरी को यानी एक दिन बाद इन्होंने हमला किया है। एक दिन पहले ईरान ने ऑलरेडी पाकिस्तान पे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया था, पाकिस्तान बलूचिस्तान में। और इन्होंने क्या किया है? ईरान सिस्तान बलूचिस्तान में किया। जो पाकिस्तान हमला किया है उसका नाम क्या है? मार्ग बार समाचार। मार्ग बार समाचार का मतलब होता है विद्रोहियों का अंत। तो इन्होंने यह किया है कि जो विद्रोही है, टेररिस्ट है, उसका अंत किया जा सके। चलिए, अब जो क्या हुआ था पाकिस्तान में देखिए। पाकिस्तान 16 जनवरी 2024 को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया और अटैक उन्होंने ऐसा किया जैश एल धूम एक टेररिस्ट ग्रुप है उस पे उन्होंने अटैक किया। ऐसा रिपोर्ट किया गया डॉन के द्वारा। डॉन ने बोला कि वहां का न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का कि वह पंजगुर टाउन पे अटैक किया गया है। और एपी एसोसिएटेड प्रेस जो रिपोर्ट किया है कि वह पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर अंदर एक मस्जिद को भी कुछ क्षति पहुंचा है, डैमेज हुआ है। ईरान का जो एक तस्नीम है, सेमी ऑफिशियल बोलिए न्यूज एजेंसी है, उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकल पॉइंट है, यानी ईरान का जो फोकल पॉइंट था वह था कौज सब्ज, यानी ग्रीन माउंटेन भी कहा जाता है। वहीं पे यह जो है जैश एल धूम मिलिटेंट छुपे हुए। जैश एल धूम कोई नया नाम है, जैश एल अल अदल। क्लियर। अब देखिए यहीं पे पिंजौर है, यहीं से हमला किया गया और यहाँ पे ये सिस्तान बलूचिस्तान पर उन्होंने हमला किया। कौन? पाकिस्तान। क्लियर। इस ऑपरेशन के तहत अब देखिए ये रहा पाकिस्तान बलूचिस्तान। जो ईरान है 16 को इस पे हमला किया था और इन्होंने इस पे हमला किया। इनका कहना था जैश एल अदल का अड्डा यहाँ पे है और इन्होंने कहा था कि बलूची आर्मी जो है उनका अड्डा है, इसलिए हमने हमला किया। क्लियर। क्योंकि उनका कहना है कि ये लोग आके इसमें आतंक फैलाते हैं, इसलिए हम जाके इनको आतंक फैलाएंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं जैश एल अदल एक्चुअली क्या है। जैश एल अदल जो है एक टेररिस्ट सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम एक्चुअली होता है आर्मी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का आर्मी। क्लियर। और यह इनका बेस कहाँ पे है? पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है। और वहाँ और भी यह पाकिस्तान और ईरान का जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भी ये लोग एक्टिव है। ये लोग यहीं पे एक्टिव होते हैं जैश एल अदल। अब देखिए इनका जो मेन बहुत सारे सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमास क्या है, ये भी एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कहते हैं कि भाई सिस्तान बलूचिस्तान है ना, जिसको असली बलूचिस्तान भी बोला जाता है, इसको स्वतंत्र करो। यानी इसके इंडिपेंडेंट के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं। और इसके इंडिपेंडेंट के लिए लड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये ईरान के जो ऑफिशियल है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है, जो पर्सनल है, उनको ये टारगेट बनाते रहते हैं। जिस तरह यमन में मैं वीडियो बनाया था, क्या था, वहीं के हौथी ग्रुप वहीं की सरकार से लड़ते रहते हैं, है ना। तो ये यहीं से लड़ते रहते हैं। क्लियर। और इनका मेन मकसद क्या है? इंडिपेंडेंट, इनको स्वतंत्र कराया जाए, साउदर्न कॉर्नर ऑफ द ईरान जो भी आप देखें। क्लियर। तो इसलिए यह इनका स्थापना हो गया था 2012 में और 2013 से ये आतंक फैलाना शुरू कर दिए, अटैक करने लगे ईरानियन बॉर्डर गार्ड पे, है ना। और छिप कहाँ जाते हैं? या पाकिस्तान में आके। पाकिस्तान क्यों छुपाते हैं? चूंकि सुन्नी है पाकिस्तान। क्लियर। अब यहाँ पे बम वगैरह फेंकते रहते हैं, है ना। जो ये मिड दिसंबर में इन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया जैश एल अदल
पुलिस स्टेशन जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में था, प्रोविंस ऑफ रस्क जो साउथ ईस्ट ईरान में है, जिसके कारण 11 ईरानियन पुलिस शहीद हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण देखिए, ये पाकिस्तान को तो सभी आप लोग जानते हैं, ये खुद टेरर का बेस है अपना। यह ईरान जो है यह शिया बहुल है, इसमें कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम टेररिस्ट जो है ना, दो तरह के होते हैं, एक तो सुन्नी होते हैं, एक शिया होते हैं। तो यह क्या है, यह शिया है, ठीक। अब शिया है और यह जो ग्रुप है जैश अल अदल या सुन्नी है, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान बलूचिस्तान में इनका बेस है। अब यहाँ से ही जाके लड़ते रहते हैं, यहाँ पे छिप जाते हैं, यहाँ बम बनाते हैं, यहाँ फोड़ देते हैं। अब इस तरह जैसे ईरान और ईरान शिया ग्रुप है, लेबनान जो है उसमें जैश ए मोहम्मद भी शिया ग्रुप है, हिजबुल्लाह शिया ग्रुप है, हमास जो है सुन्नी ग्रुप है, लेकिन फिर भी ईरान इसको सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यूएसए जो इसका दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए सपोर्ट करता है। क्लियर? हौथी जो हो गया, इधर हौथी है ना, हौथी को भी यह सपोर्ट करता है, एक वीडियो में बनाए हूं हौथी पे, है ना, ये भी सपोर्ट करता है। क्लियर? यमन में ये हौथी रहते हैं ना, यहाँ यमन में ये रेड सी से आते हैं, कई वीडियो बनाया है यहीं पे। तो यह क्या है, हौथी जो है शिया ग्रुप है, इसलिए ये इनको सपोर्ट करते हैं। अब आप देखते हैं, देखिए ये सिस्तान बलूचिस्तान है और ये बलूचिस्तान है, ये ईरान है ना। अब ये इनका रूट कहाँ है जैश अल अदल का? देखिए जैश अल अदल एक्चुअली बना है जुंदुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान से ही ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना, वहीं पे बेस है इनका, जो कि एक काउंटर टेररिज्म गाइड ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस DNI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन से है। उन्होंने बोला कि जंदुल्लाह का ही नाम चेंज करके 12 में जैश अल अदल कर दिया गया, JAA, और उसके बाद 13 से शुरू कर दिए। और US स्टेट डिपार्टमेंट है जंदुल्लाह का फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित और ऑलरेडी 2010 में घोषित कर चुका है, बाद में उसको अमेंड करके जैश अल अदल को भी चेंज कर दिया, वहां पे ला दिया गया। क्लियर? ईरान भी समझता है कि जंदुल्लाह का ही उत्तराधिकारी जैश अल अदल है। क्लियर? तो यह जो ग्रुप है यह चाहते हैं कि जो भी सिस्तान बलूचिस्तान है, गोल है उनका कि वह रिकॉग्नाइज करे बलूच कल्चर को, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल राइट को, है ना, ईरानियन गवर्नमेंट द्वारा उनको भी यह राइट करे, इसीलिए यह वहां पे आतंक फैलाते रहते हैं। और दूसरी बात की यह अवेयरनेस भी फैलाना चाहते हैं बलूच पीपल में कि आप लोग मत जाओ, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। क्लियर? अब यह कहां से ऑपरेट करते हैं? ऑफ कोर्स कहां से ऑपरेट करेंगे? सुन्नी है तो सुन्नी बहुल इनको ऑपरेट कराएगा, है ना। तो यह इनका एक्चुअली ईरान सिस्तान बलूचिस्तान से ही इनका प्रोविंस से जन्म हुआ, लेकिन ये अभी यह ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हर जगह फैले हुए हैं। इनका बेस जो है ना पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। क्लियर? और ये टारगेट इनका ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल होता है, जो ईरान के गवर्नमेंट जिस तरह हौथी लड़ते हैं, ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, या शिया सिविलियन को भी ये नहीं छोड़ते, सुन्नी को कुछ नहीं बोलते, शिया सिविलियन को नहीं छोड़ते, उनका हत्या कर देते हैं, असल्ट करते हैं, मार के भाग जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं, सुसाइड बमिंग कर लेते हैं। इनके पास बहुत तरह के आर्म, स्मॉल आर्म भी है, लाइट वेपन भी इनके पास है, बहुत अच्छे अच्छे विस्फोटक है इनके, सुसाइड वेस्ट है इनके पास, सुसाइड कपड़ा, और कार बम भी है, गुरिल्ला वार भी करते हैं, है ना, स्मॉल आर्म, रॉकेट फायर, सारे चीज करते हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी प्रत्यक्ष रूप से सप्लाई किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।